Welcome back students, here I am with another subject computer. So let's start with your first chapter all about computers. तो जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है all about computer, कंप्यूटर के बारे में सभी नॉलेज हमें इस चैप्टर से मिलेगी. So let's start reading. In earlier times, people used stone, marbles, bones, leaves, twigs or stars to count and calculate. पुराने ज़माने में लोग काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए किन चीज़ों को यूज़ करते थे? स्टोन्स, मार्बल्स, बोन्स, लीव्स, ट्विग्स और स्टार्स का. Remember, Charles Babbage is considered as the father of computer and parts of his incomplete mechanism are still on display in London Science Museum. Charles Babbage जो है उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी और जो उनका एक फर्स्ट इनकम्प्लीट मैकेनिज्म था वो आज एट प्रेजेंट भी लंदन के साइंस म्यूजियम में डिस्प्ले में है. एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीतता गया, द कैलकुलेटिंग ऑब्जेक्ट चेंज्ड टू कैलकुलेटर एंड मैनी मोर अदर डिवाइसेस एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कंप्यूटर टुक प्लेस. जैसे जैसे समय बीतता गया कैलकुलेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होते चले गए. जैसे पहले कैलकुलेटर आया, फिर उसके बाद कोई और डिवाइस आई. इसी तरीके से एक लंबे समय के बाद किसने अपनी जगह ले ली? कंप्यूटर ने. अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस हमने यूज किया था कैलकुलेशंस के लिए वो था अबेकस. बट इट वॉज नॉट एनफ टू कैलकुलेट लार्जर डिजिट्स. लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक क्या था कि ये सिर्फ छोटी कैलकुलेशंस ही कर सकता था, हम इस पर ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते थे. सो पीपल इन्वेंटेड कंप्यूटर्स. तो इसी तरीके से ये कंप्यूटर्स का जो है वो इन्वेंशन हुआ. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ डेवलपमेंट्स इन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब हम जानेंगे कंप्यूटर्स के एवोल्यूशन के बारे में. जैसे हमने स्टार्टिंग में एक मशीन बनाई, एक डिवाइस बनाया, उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कुछ उसके ड्रॉबैक्स सामने आए, फिर हमने उनको ओवरकम करते हुए दूसरी मशीन बनाई, हमें उसमें कुछ ड्रॉबैक्स मिले, फिर हम कुछ और हमने इन्वेंट किया. तो उन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. तो हम जानने जा रहे हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में. अबेकस टू यूनिवैक फर्स्ट. अबेकस से लेके यूनिवैक 1 तक हमने कितने इन्वेंशंस देखी हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज अबेकस. तो स्टार्ट करते हैं अबेकस से. अबेकस वाज द अर्लीस्ट डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस. अबेकस जो है सबसे पहला डिवाइस है जिसको हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते थे. इट वाज इन्वेंटेड बाय द एंशिएंट बेबीलोनियंस अराउंड 2500 ईयर्स अगो. आज से लगभग 25 ईयर्स पहले इसका इन्वेंशन किया था एक एंशिएंट बेबीलोनियंस ने. It consists of rectangular frame containing several fixed vertical rods with movable bits. ये क्या है? मेनली एक वुडन फ्रेम होता है, ये आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम है और यहाँ पर कुछ रॉड्स जो है वो फिक्स हो रखी हैं वर्टिकली और उसमें आपके कुछ बिट्स जो है वो डल रखे हैं, मोती, जो कि मूव कर सकते हैं. A cross bar divides it into 2 sections. और एक क्रॉस बार ने इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है. Called heaven and earth. और इसका जो डिवीजन है वो किस फॉर्म में होता है? हेवन और अर्थ के फॉर्म में. नेक्स्ट, इसके बाद जो अबेकस के बाद आया वो है पास्कलाइन. इन 17th century में a calculating machine was developed by French mathematicians ब्लेज पास्कल. 17th सेंचुरी में एक कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो डेवलप की. किसने? फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे एक, ब्लेज पास्कल उनका नाम था, उन्होंने. इट वॉज अ न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर विच हैड मूवेबल डायल्स. ये क्या था? एक व्हील कैलकुलेटर था और जिसके जो डायल्स थे वो मूवेबल थे, यानी कि मूव करते थे. एक न्यूमेरिकल व्हील था ये. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग व्हील्स. और ये किसके सिद्धांत पर काम करता था? व्हील्स के रोटेट करने के. बट द मशीन कुड ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ये मशीन वर्क तो करती थी
लेकिन ये क्या करती थी, मैथमेटिक्स के दो ही फंक्शंस परफॉर्म करती थी, एक एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन। ये आप साइड में पिक देख सकते हैं। ये पास्कलाइन जो थी मशीन वो इस टाइप से दिखाई देती थी हमें। इसके बाद आया आपका नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन्स वॉज डेवलप्ड बाय जॉन नेपियर इन 1614। नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया, जॉन नेपियर ने किया 1614 में। दिस डिवाइस वॉज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड यूज्ड टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स। नेपियर्स बोन्स में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, डिवीजन भी कर सकते थे और स्क्वायर रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते थे नंबर का। ये नेपियर बोन्स की पिक है। इसके बाद आया डिफरेंस इंजन। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन नेम चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन इन 1822। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट की एक मशीन और जिसका नाम दिया उन्होंने डिफरेंस इंजन। It was the first mechanical computer which was able to calculate mathematical tables. ये पहली मैकेनिकल कंप्यूटर था जो मैथमेटिकल टेबल्स को भी कैलकुलेट कर सकता था, उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी। It was able to do the calculations, ये कैलकुलेशन करने में सक्षम था, accurately up to 20 decimal place, और ये कैलकुलेशंस को 20 डेसिमल प्लेस तक बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो सॉल्व कर देता था। ये डिफरेंस इंजन की पिक है और सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने इसको इन्वेंट किया, तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट एनालिटिकल इंजन। इसके बाद आया आपका एनालिटिकल इंजन। इन 1833 में चार्ल्स बेबेज began designing a new general purpose calculating device called the analytical engine। चार्ल्स बेबेज ने ही एक नया जो है कंप्यूटर या कैलकुलेटिंग डिवाइस आप कह सकते हैं उसको डिजाइन करना शुरू किया और उसको नाम दिया एनालिटिकल इंजन। द फीचर्स ऑफ दिस इंजन कैन बी समराइज्ड बिलो। इसके क्या क्या फीचर्स थे उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट वन, डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वर फेड बाय सुटेबल डिवाइस कॉल्ड पंच कार्ड्स। इसमें हम क्या कर सकते थे, जो हमारा डेटा है और जो हमारा प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शंस है उनको हम फीड कर सकते थे पंच कार्ड की हेल्प से। सेकेंड, स्टोरेज डिवाइस फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड स्टोर। और जो फिर एक इसमें दूसरा फंक्शन था इसका स्टोरेज डिवाइस, यानी कि ये अपने अंदर डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता था। थर्ड, द यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग कॉल्ड मिल। इसमें एक प्रोसेसिंग यूनिट थी जिसको हम मिल कहते थे। अ सुटेबल आउटपुट डिवाइस टू डिस्प्ले रिजल्ट। और एक आउटपुट डिवाइस भी उन्होंने इसमें दिया था हमें, जिसपे हम इसके जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाता था। ये एनालिटिकल इंजन की पिक है। इस तरह का एनालिटिकल इंजन जो है वो दिखाई देता था। इसके बाद आपका आया टैब्यूलेटिंग मशीन। हर्मन हॉलरे, a mechanical engineer, developed a fast computing machine called tabulating machine। हर्मन हॉलरे थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने डेवलप की एक फास्ट कंप्यूटिंग मशीन और उसको नाम दिया इन्होंने टैब्यूलेटिंग मशीन। इट इज यूज्ड द मेथड ऑफ कार्ड पंचिंग फॉर स्टोरिंग डेटा एंड देन यूजिंग दीज कार्ड्स फॉर फर्दर टैब्यूलेटिंग। ये भी अपने डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करते थे, पंचिंग कार्ड का। This method proved very successfully and was later used for several years। ये जो मेथड था ये काफी सक्सेसफुल साबित हुआ और आगे कई सालों तक हमने इसको यूज किया कैलकुलेशंस में। ये टैब्यूलेटिंग मशीन है और ये इस तरह का जो है आपको दिखाई देता था। मार्क 1। इसके बाद आपका आया मार्क 1। मार्क 1 वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। मार्क 1 जो है जो पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था। हावर्ड आइकन डिजाइन दिस कंप्यूटर इन 1941। और इसको किसने डिजाइन किया था, हावर्ड आइकन ने इसको डिजाइन किया था 1941 में। दिस कंप्यूटर वर्कड इलेक्ट्रोमैकेनिकली विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट्स। ये कंप्लीटली मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकली फॉर्म में ये वर्कआउट करता था और इसमें बिल्कुल भी मैनुअल एफर्ट्स
की ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि ये पूरा ऑटोमेटिक था। इट कुड परफॉर्म, और ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इट केम इनटू एक्चुअल ऑपरेशन ओनली बाय 1948। इसके बाद आया आपका ये मार्क 1, आप देख सकते हैं ये पूरा मार्क 1 है, ये साइज में काफ़ी बड़ा होता था। इसके बाद आया फिर आपका ENIAC। ENIAC वॉज द फर्स्ट वैल्यू बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन बाय मुशले एंड एकर्ट इन 1947। इसके बाद आया 1947 में ENIAC, जो पहला आपका वैल्यू बेस्ड कंप्यूटर था और मुशले एकर्ट ने इसको डिजाइन किया था। ENIAC could perform, ENIAC से हम क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकते थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे फंक्शंस जो है ये परफॉर्म कर पाता है। दिस मशीन incorporated all the modern concepts of a computer and was 1000 times faster than Mark 1। ये जो मशीन थी इसके अंदर सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स थे कंप्यूटर के, और ये Mark 1 से 1000 टाइम्स फास्टर थी, उससे इतना फास्टली ये काम करता था। बट लेकिन इट वॉज वेरी ह्यूज इन साइज, ये साइज में बहुत बड़ा था, एंड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसको रन करने के लिए हमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती थी। ENIAC स्टैंड्स फॉर, ENIAC की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर एंड C फॉर कंप्यूटर। तो ये देख सकते हैं आप ENIAC, ये आप पिक में देख सकते हैं कि ENIAC जो है वो कितनी बड़ी मशीन है। इसके बाद आया आपका एडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। वॉज अ वेरी इम्प्रूवमेंट अपॉन ENIAC, वॉज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट अपॉन ENIAC के कंपैरिजन ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था। मुशले एंड एकर्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, इसके लिए भी मुशले और जो एकर्ट थे उन्होंने काम करना शुरू किया था। 2 years बिफोर ENIAC से 2 साल पहले। इवन वेंट इनटू ऑपरेशंस, इट वाज द फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, ये पहला ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम था जो उसको स्टोर भी करता था। इट डिड नॉट बिकम ऑपरेशनल अंटिल 1952, और ये 1952 से पहले ऑपरेशनल नहीं था। इट वॉज एन अर्थमेटिक ओनली कंप्यूटर वर्किंग विद बाइनरी नंबर्स, ये क्या था मतलब खाली अर्थमेटिक फॉर्म पे ही ये काम करता था, बाइनरी नंबर के बिहाफ पे, रादर देन द डेसिमल ऑपरेशंस ऑफ ENIAC, और ये मतलब ENIAC की तरह डेसिमल ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करता था। यूनिवैक, इसके बाद आया आपका यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 वॉज डिजाइन बाय J. फ्रेस्फर एकर्ट एंड जॉन मुशले। यूनिवैक फर्स्ट जो है वो डिजाइन किया J. फ्रेस्फर ने, एकर्ट और जॉन मुशले ने। द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक 1 की फुल फॉर्म है आपकी वॉज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वॉज यूनिक इन दैट इट सेपरेटेड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द एक्चुअल कंप्यूटेशन फैसिलिटी। ये यूनिक क्यों था बाकी जो सिस्टम्स थे अब तक बनाए? क्योंकि ये क्या करता था, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी उनको सेपरेट करता था, उसके इनपुट्स और आउटपुट को, और इसमें एक्चुअल कंप्यूटेशन फैसिलिटी भी गिवन थी। रिमेंबर, यूनिवैक 1 वाज द फर्स्ट टू हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एज वेल एज टेक्स्ट डाटा। यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है कि यूनिवैक फर्स्ट जो था वो पहला ऐसा कंप्यूटर था जो न्यूमेरिकल और टेक्स्ट डाटा जो हम लिखते हैं दोनों को हैंडल कर पाता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेशंस के बारे में। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स डेवलप्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे आर कैटेगराइज्ड एज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। समय के साथ साथ कंप्यूटर्स के जैसे कुछ ड्रॉबैक्स सामने आए, हमने उनको हटा के उसको उसके अंदर डेवलप किया, हम उसको डेवलप करते गए, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स या ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करते गए, तो इनको हमने कैटेगराइज किया है इसकी जनरेशन के बिहाफ पे। तो अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स की जनरेशन के बारे में। मेनली कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन
एंड फिफ्थ जनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है वो कब तक रही, 1942 से 1959 तक। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्कुलेटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी एंड वर ऑफन वेरी बिग, टेकिंग अप एंटायर रूम्स. They were very expensive to operate, and in addition to using a great deal of electricity and generated a lot of heat. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते थे और मैग्नेटिक ड्रम को यूज करते थे मेमोरी के लिए, और ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, बहुत बड़ा रूम चाहिए होता था इनको रखने के लिए और ऑपरेट करने के लिए. दे वर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था. और ये क्या करते थे, एंड एडिशन यूजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, साथ में इनको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती थी. और इसके एग्जाम्पल है यूनिवेक 1. इसके बाद आई सेकेंड जनरेशन जो चली आपके 1959 से लेके 1965 तक के टाइम पीरियड में. द कंप्यूटर्स डेवलप्ड आफ्टर 1959 वर नोन एज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. 1959 के बाद जितने भी कंप्यूटर्स की इन्वेंशन हुई वो आए आपके सेकेंड जनरेशन्स में. दीज कंप्यूटर्स यूज्ड, ये जो कंप्यूटर्स थे इन्होंने क्या यूज किया, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज नहीं करी, हमने यूज किया ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब की जगह पर हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से. These computers were much smaller, faster, more reliable and cheaper to build than the computer of the first generation. फर्स्ट जनरेशन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे लाइक यूनिवेक 1, इनसे ही साइज में स्मॉल थे, स्पीड ज़्यादा थी, रिलायबल थे और उससे उतना एक्सपेंसिव नहीं थे, उससे कॉस्ट इनकी जो थी वो कम थी. और इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके IBM 1401, IBM 077 और CDC 3600. फिर आई आपकी थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन चली आपकी 1965 से 1975 तक. द कंप्यूटर्स यूज्ड आफ्टर 1965 वर नोन एज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. 1965 के बाद जो आपके कंप्यूटर यूज्ड हुए वो आए आपके थर्ड जनरेशन के अंदर. इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इस जनरेशन में यानी कि आपकी थर्ड जनरेशन में IC integrated circuits were used as the electronic component of for computers. हमने ICs यानी कि integrated circuits को use किया उसके electronic component के form में. The development of IC gave birth to a new field of microelectronics. जो development था ICs का उसने किसको जन्म दिया, एक नई फील्ड को microelectronics की. The main advantage of ICs was not only its small size but its performance and reliability were also superior than the previous circuits. जो ICs थी वो साइज में तो छोटी थी ही, लेकिन साथ साथ ये ज़्यादा रिलायबल भी थी और सुपीरियर भी थी पहले सर्किट्स के कंपैरिजन में, जो सर्किट्स हमने इससे पहले वाले जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में यूज किया. These are the examples: IBM 370, NAV 7500 और हनीवेल 6000 सीरीज. ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं. देन कम टू फोर्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन जो है वो आपकी चली 1975 से 1988 तक. द कंप्यूटर्स यूज्ड आफ्टर 1975 वर सेड टू बी द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. 1975 के बाद में जो आपके कंप्यूटर्स बने वो आपके फोर्थ जनरेशन में आए. These computers have microprocessors as their main processing component. Main processing component के फॉर्म में हमने इसमें क्या यूज किया, microprocessors का यूज इसमें आ गया था. Microprocessors perform all the logical operation in the computers. Microprocessor जो है वो एबल था इसके सारे लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में. These computers are more powerful. ये कंप्यूटर जो है पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल थे, फास्ट थे, कॉम्पैक्ट थे, मच चीपर, उनसे थोड़ा सा सस्ते थे कॉस्ट वाइज, एंड हाईली रिलायबल और ज़्यादा रिलायबल थे. देन फिफ्थ जनरेशन. फिफ्थ जनरेशन जो है वो आपकी चली 1988 से और अभी एट प्रेजेंट जो है हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ही यूज कर रहे हैं.
यानी कि हम 5th जनरेशन पे हैं कंप्यूटर्स की। द 5th जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। जो 5th जनरेशन है वो किस पे बेस्ड है? पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पे एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो है हम उसको यूज करते हैं। AI is the AI means artificial intelligence. AI is the emerging branch of computer science that will make the computer think like human beings. AI जो है आपकी इसके हेल्प से कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बींग्स की तरह सोच पाने में एबल है। एग्जाम्पल सुपर कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट कंट्रोल, स्पेस रिसर्चेस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल दिया है डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल कंप्यूटर्स, इनका एट प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, लुक एट द टेबल, डिस्क्राइब द कंप्यूटर जनरेशन। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है और ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो पूरी 5 जनरेशन है हमारी उसको शॉर्ट में आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और ये टेबल जो है ये आपने लर्न करना है एंड इट्स रियली वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू। आगे के क्लासेस में बहुत काम आएगा ये आपके। तो ये शॉर्ट में दिया गया है। 1st जनरेशन में डिवाइस हमारा था और हार्डवेयर फीचर्स क्या थे इसके, वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड हमने यूज किए, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और सिस्टम के क्या क्या नेम थे। ये आपको अभी हमने डिटेल्स में पीछे पढ़ा है और यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको जो है इसको इस टेबल में दिया गया है और ये टेबल आपने जो है लर्न करना है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के टाइप्स के बारे में। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड साइज। जो कंप्यूटर के स्पीड है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है और साइज है, उसके बिहाफ पे हमने कंप्यूटर को क्या किया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन से हैं वो? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। पर्सनल कंप्यूटर्स आर नोन एज माइक्रो कंप्यूटर्स। जो आपके पीसीज हैं, पर्सनल कंप्यूटर जिसको आप एट होम यूज भी करते हैं, वो कहलाते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। दे आर स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटे होते हैं, एंड हैव लीस्ट प्रोसेसिंग पावर। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, ऑफिस एक्सेट्रा। इनकी जो आप इनको इजीली अपने घर पे, स्कूल्स में, ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। They are single user computers because they contain single microprocessor। और ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, यानी कि एक टाइम पे एक ही पर्सन पे काम कर सकता है। जैसे सुपर कंप्यूटर में आपने पढ़ा था एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, लेकिन पीसीज पे एक टाइम पे एक ही पर्सन जो है वो काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोप्रोसेसर है वो सिंगल होता है। देख सकते हैं आप डेस्कटॉप कंप्यूटर और दिस इज लैपटॉप कंप्यूटर, दोनों ही आई थिंक आप यूज करते हैं अपने घर पे और स्कूल पे। नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर। अ मिनी कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट पोजेसेस मोस्ट ऑफ द फीचर्स। मिनी कंप्यूटर एक टाइप है कंप्यूटर का जिसके अंदर ज़्यादातर फीचर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड कैपेबिलिटीज ऑफ अ लार्ज कंप्यूटर। लार्ज कंप्यूटर की सारी मेन फीचर्स और कैपेबिलिटीज जो है वो मिनी कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होती है, बट इज स्मॉलर इन फिजिकल साइज। लेकिन फिजिकली इसका साइज जो होता है वो नॉर्मल कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज बाय स्मॉल बिजनेस एंड फर्म। जो छोटे मोटे बिजनेस और फर्म्स होते हैं उनमें मिनी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज द मिड रेंज कंप्यूटर्स। हम इनको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। These computers are used by individual departments of a large company or organization। किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में के डिपार्टमेंट में आप इसको इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। यूज मिनी कंप्यूटर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। PDP सेकेंड वॉज द मोस्ट फेमस मिनी कंप्यूटर इन द कंप्यूटिंग हिस्ट्री। कंप्यूटर हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो PDP सेकेंड जो है वो काफ़ी फेमस रहा है मिनी कंप्यूटर्स में। Next one is mainframe computers. Mainframe computers are more powerful and bigger than mini computers. Mainframe computers जो है mini computer के comparison में ज़्यादा powerful है और बड़ा भी है। They are large and expensive that can allow hundreds of users to work at the same time। ये size में बड़ा है और expensive भी है, महंगा भी आता है, लेकिन ये एक साथ करीब 100 लोगों को allow करता है कि वो साथ में काम कर सकें।
दे हैव अ वेरी लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। दे आर यूज्ड वेरी बिग कंपनीज, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसको यूज़ करती हैं। वो सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग आर रिक्वायर्ड। द ट्रेन्ड ऑपरेटर्स ऑपरेट दीज मशीन्स, और जो बिल्कुल ट्रेन्ड ऑपरेटर्स होते हैं वही इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल साइबर 170 और IBM 4318। नेक्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स अमंग डिजिटल कंप्यूटर। जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में हमने पढ़ा है उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है आपका सुपर कंप्यूटर। दीज कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसर्स, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स रन करते हैं एक टाइम में, रनिंग टुगेदर एक साथ, thereby making them faster and powerful, जो इसको फास्टर बनाते हैं और पावरफुल बनाते हैं, यही रीजन है। These computers are capable of handling huge amount of calculations that are beyond human capabilities। ये एक साथ में बहुत बड़ा अमाउंट जो है कैलकुलेशंस का उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज के अंदर नहीं आता है, यानी कि ह्यूमंस जो है इतने लार्ज कैलकुलेशंस को अकेले सॉल्व नहीं कर पाते। सुपर कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या है कि आप बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर आप इसको देते हैं तो पर सेकंड में ये आपको उसका रिजल्ट दे देता है कैलकुलेट करके। आप यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी। टुडेज सुपर कंप्यूटर्स हैव द कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी इक्वल टू दैट ऑफ द 40,000 माइक्रो कंप्यूटर्स, यानी कि आप इसको समझने के लिए आप कह सकते हैं कि 40,000 माइक्रो कंप्यूटर्स पे अगर आप काम करते हैं और आप सुपर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो इक्वल है। न्यू वर्ड्स, वैक्यूम ट्यूब्स एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। वैक्यूम ट्यूब्स आपका एक नया वर्ड आया है प्रीवियस क्लास के कंपैरिजन में, जिसको जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है ये ओवर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो है वो ऑलरेडी डन करके आपको सेंड की जा चुकी है, उन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।